श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आज कार्तिक माह का अध्याय 34 करने वाले हैं, तो उसके लिए हाथ में तुलसी दल ले लेंगे और अध्याय शुरू करेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ऋषिगणों ने सूत जी से कहा, हे सूत जी, पीपल का वृक्ष शनिवार को छोड़कर सप्ताह के बाकी दिनों में क्यों नहीं पूजा जाता है? सूत जी ने कहा, समुद्र मंथन के समय जो रत्न देवताओं को मिले थे, उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी और कौस्तुभमणि भगवान विष्णु को दे दी। भगवान विष्णु जब लक्ष्मी जी से विवाह करने के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मी जी ने कहा, हे प्रभु, जब तक आप मेरी बड़ी बहन का विवाह नहीं करवा देंगे तब तक आप मुझसे विवाह कैसे कर सकते हैं? इसलिए पहले आप मेरी बड़ी बहन का विवाह कीजिए, इसके बाद ही आप मुझसे विवाह कीजिए, क्योंकि यह प्राचीन नियम है, यह प्राचीन नियम है। सूत जी बोले कि लक्ष्मी के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी की बड़ी बहन का विवाह उच्छालक ऋषि के साथ कर दिया। वह लक्ष्मी बहुत कुरूप थी, बड़ा मुख, चमकते हुए दांत, वृद्धा के समान शरीर, बड़े बड़े लाल नेत्र और रुखे हुए बाल। महर्षि उच्छालक भगवान विष्णु के आग्रह करने पर उसे विवाह कर उसको वेद मंत्रों की ध्वनि से गुंजाते हुए अपने आश्रम ले गए। वेद ध्वनि से गुंजित हवन के पवित्र धुएं से सुगंधित मनोहर ऋषि आश्रम को देखकर वह बहुत दुखी हुई। उसने महर्षि उच्छालक से कहा, इस आश्रम में वेद ध्वनि हो रही है, अतः यह स्थान मेरे रहने योग्य नहीं है, अतः तुम मुझे किसी दूसरी जगह ले चलो। उसकी यह बात सुनकर उच्छालक ऋषि ने कहा, तुम यहाँ पर क्यों नहीं रह सकती हो और तुम्हारे रहने योग्य दूसरा कौन सा स्थान है, यह मुझे बतलाओ। लक्ष्मी ने कहा, जहाँ पर वेद ध्वनि होती है, अतिथियों का सत्कार होता है, यज्ञ आदि होते हैं, उस स्थान पर मैं नहीं रह सकती हूँ। जहाँ पर इस पति पत्नी का आपस में प्रेम हो, पितरों के निमित्त यज्ञ होते हो, देवताओं का पूजन होता हो, वहाँ पर मैं नहीं रह सकती हूँ। जहाँ दिन रात पति पत्नी झगड़ते हों और जहाँ पर अतिथि लोग सदा निराश रहते हों, जहाँ पर पूज्य वृद्धों और सत्य पुरुषों और मित्रों का अनादर होता हो, जहाँ पर अति कठोर वाणी बोली जाती है, जहाँ दुराचारी चोर पर स्त्री गमन प्राणी रहते हों, जहाँ पर गैयों का वध किया जाता है, मदपान, ब्रह्म हत्या आदि पाप होते रहते हों, मैं वहाँ पर प्रसन्नता पूर्वक निवास करती हूँ। सूत जी ने कहा कि इस प्रकार अलक्ष्मी के वचन सुनकर महर्षि उच्छालक का मुख मलिन हो गया। वह उसकी बात सुनकर चुप हो गए और थोड़ी देर बाद चुप रहने के पश्चात उन्होंने उससे कहा, अच्छा, तुम्हारे लिए ऐसा ही स्थान खोजूंगा, अतएव मैं जब तक तुम्हारे लिए ऐसा स्थान ढूंढ कर ना लाऊं तब तक तुम इसी पीपल के वृक्ष के नीचे चुपचाप बैठी रहो। सूत जी ने कहा। महर्षि उच्छालक उसको पीपल के नीचे बिठाकर स्वयं उसके लिए रहने योग्य स्थान ढूंढने के लिए निकल गए, लेकिन जब वह बहुत काल तक प्रतीक्षा करने पर भी नहीं लौटे तो लक्ष्मी रोने लगी। उस पर उसका बुरी तरह रोना श्री लक्ष्मी जी ने बैकुंठ में सुन लिया। अपनी बहन का रोना सुनकर श्री लक्ष्मी जी बहुत व्याकुल हुई। उन्होंने दुखी होकर भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, मेरी बड़ी बहन अलक्ष्मी पति के त्याग देने पर अत्यंत दुखी हो गई है। हे नाथ, यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ तो आप उसे आश्वासन देने के लिए उसके पास जाए। लक्ष्मी जी की प्रार्थना सुनकर कृपा सिंधु भगवान लक्ष्मी जी को साथ लेकर उस पीपल के पास गए जिसके नीचे अलक्ष्मी बैठी रो रही थी। उसको आश्वासन देते हुए भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, इसी पीपल की जड़ में तुम सदा सदैव निवास करो, क्योंकि मेरे ही अंश से इसकी उत्पत्ति हुई है और इसमें मेरा निवास है। प्रतिवर्ष गृहस्थी लोग तुम्हारा पूजन करेंगे, उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन लक्ष्मी निवास करेगी। स्त्रियों को विविध प्रकार के उपहारों से तुम्हारी पूजा करनी चाहिए। मनुष्यों को भी पूजा करनी चाहिए। वह पुष्प, धूप, गंध आदि से तुम्हारी पूजा करें, तभी लक्ष्मी उन पर प्रसन्न होगी।
सूत जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण, सत्यभामा तथा पृथु और नारद का संवाद तुम लोगों को मैंने सुना दिया है। इसके सुनने मात्र से ही मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और उस वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तुम लोगों को जो कुछ पूछना हो पूछ सकते हो, उसे मैं विस्तार पूर्वक कहूँगा। सूत जी की बात सुनकर शौनक आदि महर्षि थोड़ी देर तक प्रसन्नचित्त वहाँ बैठे रहे। इसके पश्चात श्री बद्री नारायण के दर्शन करने के लिए चले गए। जो प्राणी इस कथा को सुनता है, दूसरों को सुनाता है, वह इस संसार में संपूर्ण सुखों को प्राप्त करता है। बोलो श्री नारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। बोलो राधा माधव की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। तो आज कार्तिक महात्म्य का अध्याय 34 पूर्ण हुआ है। आप सबको ये कथा कैसी लगी है? पसंद आए तो कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक ज़रूर करिए। जय श्री राधे।